सबों को मेरी ओर से, यानी कि ब्रदर लुकास की ओर से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड आप सबों को। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, उन सब का मैं कहने से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोग जब ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुँचेगी तो इसको अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि मसीह यीशु का वचन जो है आप तक पहुँचे, जो एक दूसरे को हम सुना सके, ताकि हम शारीरिक बातों में नहीं परंतु आत्मिक बातों में अपने आप को बढ़ाते जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य हम में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज शुरू करते हैं, आज के वचन की ओर जाएंगे। और आज का जो विषय है परमेश्वर का वादा। परमेश्वर के एक सुंदर वादा की ओर चलते हैं, और सुंदर वादा यह है, परमेश्वर यीशु के मुंह से निकला हुआ यह वादा। वो कहता है कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने को जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार करके आऊं तो मैं तुम्हें अपने पास लेके जाऊं। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। आज तक कोई ऐसा परमेश्वर नहीं हुआ जो कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग लेके जाऊं जहां मैं हूं। हालेलुया। परंतु एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु ने अपनी मुंह जुबानी कहा कि मैं तुम्हें अपने पास लेकर जाऊंगा। और आज इसी बातों से आज हम सीखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय से हम पढ़ेंगे और वहीं से हम कुछ बातों को सीखेंगे। जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। एक माइक ले ले ब्रदर, और वहीं से कुछ चीजों को हम आज मनन करेंगे। यीशु का सुंदर वादा। जी ब्रदर, किसी को मिलते तो पढ़ दे, एक से पढ़ दे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो। परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र सच्चा रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, और कहते हैं आगे, कहते हैं मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है। हालेलुया। और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। परंतु परमेश्वर का जो हमारे लिए जगह है ऑलरेडी तैयार है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि उसकी जो घर है चोखे सोने से बना है, मोतियों से बना है, वहां जाने के लिए जो सड़कें हैं वो सोने से। हालेलुया। सोने की सड़कें हैं, ऐसा हमको मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह किन से वादा करता है कि मैं तुमको अपने यहाँ लेके जाऊंगा। हाँ जी, किन से कहता है? हाँ जी, और कोई? बताइए बताइए जल्दी है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। जी, किन से कहता है? हम सब इनसे कि स्वर्ग राज्य में जाकर जी, और कोई? उसकी वचन पर हम चलेंगे और स्वर्ग में हमारे लिए जगह है। जी जी, और कोई भाई लोग? यहाँ पर कहता है, अच्छी बात है, धन्यवाद आप लोग के जवाब के लिए। यहाँ पर जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या हो? व्याकुल ना हो। वो कहता है तुम जैसा परमेश्वर पर विश्वास करते हो वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। तो किन से कहता है? विश्वासियों से।
जो कोई विश्वास करता है, उसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, की इस पृथ्वी पर किसी कोई भी जाति हो, उन सबों से कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मेरे द्वारा, उसको मैं लेकर जाऊंगा स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर इस वचन के आधार पर कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए एक ही मार्ग है, वह है यीशु प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तो आज एक विश्वासी मरने के बाद एक दिन यदि वह सही सलामत यीशु पर विश्वास करता है, उद्धार पा लेता है, और उद्धार पाने के बाद उस उद्धार में अपने आप को स्थिर रखता है अंत तक, तो एक दिन वह स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, यीशु प्रभु उसको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सबों को क्या करना है? विश्वास करना है कि मरने के बाद आज जो हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करने का जो प्रतिफल है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बदले में तुझे स्वर्ग दूंगा। क्या दूंगा? स्वर्ग दूंगा। हालेलुया। जो आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पौलुस इस बात को आगे कहता है कि इस पृथ्वी पर हम क्या करते हैं? रोते हैं, पिटते हैं, कहराते हैं, लेकिन जिस दिन हम इस शरीर से निकलकर, यानी कि ये जो शरीर है उसको जब हम गिरा दिया जाएगा, दूसरे शब्दों में हम मर जाएंगे, तो कहता है कि मैं उस स्वर्ग में तुम जाओगे जहां पर खुशियां ही खुशियां हैं। हालेलुया। इस सुंदर वादा परमेश्वर हमसे करता है इस बात से कि तुम मुझ पर विश्वास करो, और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ देंगे ब्रदर, उसी का 14 का 6 को पढ़ देंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि स्वर्ग में पिता है, यानी कि पिता परमेश्वर है, और उस जगह जाने के लिए एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लोगों की क्या धारणा है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं बाइबल पर जो कि सत्य है, जो कि यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। हालेलुया। आज सच्चाई को लोग ढूंढ रहे हैं, आज लोग जीवन ढूंढ रहे हैं, आज जिसको कहते हैं मार्ग ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं आज। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। हालेलुया। इसका मतलब है कि लोग आज तक उस परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं, ताकि हम स्वर्ग पा सके, जन्नत जिसको कहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जो हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य यानी कि स्वर्ग में हम जा सकते हैं यीशु के जरिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर उस स्वर्ग में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। तो क्या आज बिना विश्वास के द्वारा और बिना यीशु के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं? जी नहीं। इस वचन के आधार पर आज लोग कहते हैं कि मैं यीशु पर क्यों विश्वास करूं, वो तो ईसाइयों का गॉड है, वो तो फल्ला का गॉड है, मैं क्यों करूं? हाँ जी, वो कहते हैं कि मैं क्यों करूं। लेकिन परमेश्वर यीशु की मुंह ज़बानी शब्द है, वो यूहन्ना की पुस्तक में हमेशा ही आप लोग जब पढ़ते हैं तो यीशु गॉड है, और त्रिनिटी में से एक परमेश्वर जो कहते हैं, त्रिएकता में एक परमेश्वर जो यीशु है, हमेशा ही उसमें खुद को यीशु गॉड दर्शाते हैं। गॉड क्या करते हैं? अपने आप को बताते हैं। यहाँ पर यीशु ऐसे साफ स्पष्ट में नहीं कह कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन जब बातों से पता चलता है कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर हूँ, मैंने दुनिया को रचा है। जैसा कि हम यूहन्ना की 1:3 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि जो कुछ सृष्टि
हुई है उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ। किसके बिना? शब्द के बिना। और शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो कुछ पैदा हुआ यानी कि सृष्टि जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो क्या है? यीशु के बिना नहीं हुआ। यीशु के बिना ही जिसको कहते हैं यीशु के द्वारा ही सब कुछ हुआ और किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु का जो वादा है कि मैं तुझे स्वर्ग लेके जाऊं, तो हम सब जो विश्वासी हैं आज जो यहाँ पर कहराते हैं, दूसरे शब्दों में दुख उठा रहे हैं प्रार्थना में, कहीं भी आप प्रार्थना को लेकर या यीशु मसीह को लेकर आपके जीवन में आप क्लेश है, दुख है, प्रार्थना को लेकर, वचन को लेकर या यीशु मसीह को मानने को लेकर आपके जीवन में संकट है, पीड़ा है, तो आप क्या करना है? सहना। क्योंकि परमेश्वर का एक सुंदर वादा है, वो कहता है मैं तुझे स्वर्ग लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो हम सभी जान गए हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग लेकर जाऊंगा और वहां जो आज जो हम दुखित में हैं वह सुख में बदल जाएगा। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। पौलुस इस बात को कैसा पेश करता है हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियां उसका 5वां अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे। जी, किसी को मिल गया तो पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थियां उसका 5वां अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे। पौलुस इस बारे क्या कहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु स्थायी है, चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि हम इस पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इससे डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का यीशु का जो मुजुबानी शब्द है कि कहता है तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊं। यानी कि जो स्वर्ग में एक घर है जिसको परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए तैयार किया। किनके लिए? विश्वासियों के। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इस बात को फिर सपोर्ट करता है। पौलुस कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। किसके विषय में कह रहे हैं? ये जो घर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, ये एक दिन गिराया जाएगा। क्या है जाएगा? गिराया जाएगा। दूसरे शब्दों में एक दिन जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद हमको एक ऐसे भवन मिलेगा या फिर ऐसे घर हमको परमेश्वर हमारे लिए रखा है, जो कहता है मरने के बाद हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। हालेलुया। इधर ध्यान दें कि परमेश्वर कहता है जिस दिन हम मर जाएंगे, पौलुस ने इस बात को प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कहा है कि जिस दिन हम मर जाएंगे, जो विश्वासी हैं, जो यीशु के साथ सही तरीके से चल रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में अपने आप को सही तरीके से चला रहे हैं, वो लोग जाएंगे। और आगे जाके मैं क्लियर करूंगा कि कौन कौन लोग इस राज्य में जाएंगे, इस घर में कौन कौन लोग पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम कहते हैं कि विश्वासी बहुत से लोग हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से सारे नहीं जाएंगे, सब नहीं जाएंगे।
आगे मैं आप सबों को बताऊंगा कि इस स्वर्ग का जो घर है उसमें सभी विश्वासी नहीं जाएंगे, और हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन व्यक्ति जो है उसमें जाएंगे या प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है मरने के बाद, यानी कि इस शरीर को जब गिराया जाएगा, दूसरे शब्दों में जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा कि हमें एक परमेश्वर की ओर से एक भवन मिलेगा। और वह कहता है यहाँ पर वो चिरस्थाई है, वो किसी मिस्त्री का बनाया हुआ नहीं है, वो एक ऐसा सुंदर भवन होगा जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है वो एक चोखे सोने की से बना हुआ है, मोती से बना हुआ, उसकी जो दीवारें हैं इतनी भवन, इतनी चकमक है कि आप उसको सोच नहीं सकते। हालेलुया। तो यहाँ पर दो कहता है, इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं उस स्वर्गीय देह को पहने, स्वर्गीय घर को पहनने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए सब लोग कोशिश में है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि इस के पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग उस स्वर्ग में जाना तो चाहते हैं, लेकिन अब सवाल है कि इसमें कौन कौन जाएगा। आप सबों को शायद पता होगा, क्योंकि हमारे लिए ये जो पुराना नियम है एक उदाहरण है, हमारे लिए चेतावनियां है। आपको पता है कि मिस्र से निकले थे 6 लाख लोग, लेकिन 6 लाख में उस वक्त परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरे जो लोग हैं 430 साल मिस्र में क्या होंगे, गुलामी करेंगे, लेकिन इसके बाद फिर से मैं अपनी निज भूमि कनान में तुझे वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। जहां पर कहता है दूध की धाराएं और मधु और उत्तम पदार्थ वहां पाए जाते हैं। उस समय परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि तुम लोगों को मैं निज भूमि दूंगा, तुमको मैं वहां पहुंचा दूंगा, तुम वहां जाओगे और मैं तुम्हें वह देश तुझे दे दूंगा जो सब देशों से, जो पृथ्वी में जो देश हैं उन देशों में सबसे उत्तम है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, और आगे मैं आप सबों को बताऊंगा कि वहां पर बहुत से लोग जाना तो चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी क्या थी? परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने नहीं चला, जिसके चलते वो कनान देश, प्रतिज्ञा वादा किया हुआ देश नहीं पा सके। कितनी दुखद बात है कि आज अगर वो लोग नहीं पा सके तो आज हमारा ढीला ढाला चाल चलन या फिर हमारी जो किसको कहते हैं सही चाल चलन हमारे में नहीं है, तो हम भी साफ क्लियर है कि हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आज मसीहों के लिए यीशु की जुबानी जो शब्द है वो कहता है मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। हालेलुया। उस घर में लेके जाऊंगा जो तुम्हारे लिए तैयार किया। इजरायलियों को कहा गया था कि मैं उस देश में लेकर जाऊंगा जो सबसे उत्तम है, जहां पर कहता है तुम ऐसे ही तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम तोड़ के उस चीज को फल खाओ। दूध की धाराएं बहती हैं। कैसा देश हो सकता था शायद, अगर कल्पना करेंगे या सोचेंगे वो कैसा देश होगा जहां पर उत्तम से उत्तम फ्रूट और दूध की धाराएं। आज गाय चुने की जरूरत नहीं है, नदियां बहती हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो आज यहाँ पर वो कहता है कि जैसा ही मरेंगे हमें एक चिरस्थायी परमेश्वर की ओर से घर मिलेगा जिसको कहते हैं स्वर्ग का घर। हालेलुया। तो आज यहाँ पौलुस इस बात को सपोर्ट करता है और बताता है कि मरने के बाद एक विश्वासी, उद्धार पाया हुआ विश्वासी, एक दिन स्वर्ग का घर मिलेगा उसको, और वहां पर रोना पिटना नहीं है, वहां पर शांति ही शांति। हालेलुया। पर इस घर को पाने के लिए
क्या हम लोग, कौन जा सकता है, कैसे लोग जाएंगे और कैसे रहने से वहां पहुंचेंगे, इन सारी बातों से हम आगे जानेंगे। हम इतना तक अभी जान गए हैं कि एक विश्वासी मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग लेकर जाऊंगा। स्वर्ग में एक ऐसा भवन है जो चिरस्थायी है, जो कहता है वहां सुख ही सुख है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय। किसी को मिल गया है तो पढ़े जी, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय। किसी को मिल गया है? 4 अध्याय, 1 मिनट ब्रदर, यहाँ से जी 2 से पढ़ दिया। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ जी, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा जी। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया जी। आगे और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे जी। आगे तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। बस। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि शायद आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, मैं आप सबों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। ये किसकी बात कर रहा है? उन्हीं की तरह, ये इजरायली की बात हो रहा है। उनको भी सुनाया गया था क्या कि तुम विश्राम में प्रवेश करो। वो कौन सा विश्राम था? कनान का विश्राम, क्योंकि वहां पर फिर से उनको काम करना, मेहनत करना नहीं पड़ना था। आप लोग समझ रहे हैं? वो कहते हैं विश्राम। अभी बात हो रही है स्वर्ग के घर की बात हो रही है, वहां पर सुख शांति की बात हो रही है, क्योंकि यीशु वादा करते हैं कि मरने के बाद एक विश्वासी उद्धार पाकर एक स्वर्ग में एक घर है जो मैं तुझे लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता उन्हीं की तरह सुसमाचार तुम्हें भी सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर इजरायलियों को सुनाया गया था, यहाँ इजरायली की बात हो रही है, उन्हें भी सुनाया गया था कि तुम्हें कनान में तुम प्रवेश करोगे। हालेलुया। विश्राम में तुम प्रवेश करोगे, जो कि वहां पर उनको विश्राम मिलना था, क्योंकि वो 430 वर्ष तक क्या थे? गुलामी में थे, सकेती में थे, दुखत में थे, बहुत सारे पीड़ा है। आप अगर उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कोड़े मार मार कर उनसे काम करवाया जाता था। परमेश्वर कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम कौन सा था? ये वही विश्राम था जो कहता है दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तुझे लेकर जाऊंगा और तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि सुखद देश में तुझे मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु कहता है सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ये उन्हीं इजरायलियों की बात हो रही है। हालेलुया। जो उनको सुनाया गया, उनको बोला गया, बताया गया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं लाभ हुआ? क्योंकि विश्वास के साथ उन्होंने नहीं माना।
क्या आज हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? अब कुछ हो सकता है, और ये बात हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है। यदि आज हम इन बातों को सुन रहे हैं, अगर हम इन बातों को सही तरीके से लेकर नहीं जाएंगे, तो हम भी जैसे इजरायली कनान देश नहीं पहुंच सके, हम भी यीशु के वादा किए हुए देश हम नहीं पहुंचेंगे, 100% नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। तो इसलिए आप सबों से मैं यही कहना चाहता हूं, आज उन लोगों के जैसा नहीं होना है जैसा इजरायली सुनने के बावजूद अनसुनी कर लिया उन्होंने, और उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास किया तो उनका फायदा होता, वो लोग आशीष पाते और आशीष के देश में वो लोग पहुंचते। हालेलुया। परंतु हम, तीसरा वचन कहता है, परंतु हम जिन्हें विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाए। तो कहता है, अतः हम, एक किसे कहता है? हम विश्वासियों से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम विश्वास करते हैं और विश्वास के जैसा हम कार्य करते हैं, चलते हैं। तो कहते हैं उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैं अपने क्रोध में शपथ खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाए। क्योंकि इसलिए नहीं किया, क्योंकि वह, आगे मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं किया, मैं आप सबों को बताऊंगा कि लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चले, परमेश्वर को समझ नहीं पाए, परमेश्वर की विधियों पर नहीं चले, जिसके चलते वो लोग कनान देश नहीं पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपना जो वादा है वो पलट दिया, वो कहता है नहीं पहुंचेगा। यीशु ने हमारे लिए वादा किया कि मैं स्वर्ग लेके जाऊंगा, लेकिन वो वादा हमारे आचरण, अशुद्धता के कामों के कारण, हमारे सही चाल चलन ना होने के कारण हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। ये हमारे लिए ही कह रहा है कि वो विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। जैसा उनके लिए था वैसे हमारे लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम यहाँ पर पक्षों को पढ़ते हैं, और यहाँ इस जगह यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तब तो यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्हें आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो विश्राम है, यहाँ कुछ बातों को थोड़ा मेंशन करूंगा। अभी जो CNI कलीसिया जो उस चीज को फॉलो करती है, तिसिंदो रोडुनुलन दिन तना, आज तक विश्राम दिन है। विश्राम दिन मसीहों के लिए अभी बाकी है। हालेलुया। विश्राम दिन बाकी है, क्योंकि लोग कहते हैं आज तो विश्राम का दिन है, हल नहीं चलाना है, काम नहीं करना है, बाजार नहीं जाना है, कहीं नहीं करना है। आज क्या है? विश्राम दिन। ये लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके, जिसके चलते कहता है अभी बहुत से लोग हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब विश्राम का दिन अभी बाकी है। हम संडे को हल जोत सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम यहूदी नहीं है, हम व्यवस्था से हम निकल चुके हैं। हालेलुया। हम मसीह की कलीसिया के लोग हैं और आज हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। इन व्यवस्था से परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र कर लिया है, इसलिए आज विश्राम दिन मसीहों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालेलुया। आइए बातें आगे जानेंगे कि उन लोगों ने क्यों नहीं प्रवेश किया। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 1 से अगर पढ़ेंगे। जी ब्रदर, क्यों नहीं उस विश्राम में प्रवेश किया इजरायलियों ने, और आज हम उस स्वर्ग के राज्य में क्यों नहीं पहुंचेंगे? उसका 10 अध्याय 10 कैसे पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात से अनजान रहो जी कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब
समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। जी जी। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जी, जो उनके साथ साथ चलती थी जी, और वह चट्टान मसीह था जी। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए जी। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को फरकें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना उस कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। यस, बस यही तक। तो यहाँ पर अभी मैं इसलिए लंबा पढ़वाया कि हम कुछ हिस्ट्री को जाने। यहाँ पर इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे कनान देश के लिए। हालेलुया। और मैं इस बात को इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि आज हमारा जो स्वर्ग राज्य है वो एक अभी हम रास्ते पे हैं। क्या है? स्वर्ग राज्य जाने के लिए जा रहे हैं, हम रास्ते पर हैं, क्योंकि वो राज्य पाने के लिए हम सभी लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है? हम रास्ते पर हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते हम सभी लोग मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उस राज्य को पाने के लिए, उस राज्य की जगह को पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पर कहता है वो सब कुछ परमेश्वर के साथ चल रहे थे, पानी पी रहे थे, आत्मिक भोजन भी कर रहे थे, शारीरिक भोजन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी क्या हुई कि यहाँ पर परमेश्वर बहुतों से ऑपरेशन हुआ। ये बड़ी बात है कि कहता है इनमें से बहुतों से परमेश्वर क्या था? ऑपरेशन थे। क्यों? आगे लिखता है कि इनमें से बहुत से लोग क्या थे? कहता है बुरी वस्तुओं की लालच करने लगे। यहाँ पर उस वक्त बुरी लालच ना करें और ना मूर्ति पूजक बने हो जैसा उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने, खेलने कूदने और हम व्यभिचार करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? उनमें से बहुत ऐसे लोग थे, उस रास्ते में जब जा रहे थे तो कितने लोग लालची थे, कितने लोग व्यभिचार का काम कर रहे थे। बीच में ग्रुप में सब कुछ चल रहा था और बीच में लिखा है कि मूर्ति पूजा, परमेश्वर को छोड़कर उन्हीं बीच में और देवताओं को भी पूज रहे थे। और आज जब हम मसीह जीवन को देखते हैं, मसीह समाज में भी यही कुछ चल रहा है। परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में हैं और उस राज्य में जा रहे हैं, लेकिन उस जाते जाते या उस परमेश्वर को पाने के रास्ते में हम बहुत कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। कोई लोग दूसरी देवता की पूजा कर रहे हैं। कब होता है? जब हम बीमार हो जाते हैं, अपने गाँव के पास देखते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, गाँव में देखते हैं, वो किसी भूति के पास चले गया, किसी देवना के पास चले जाते हैं। ये क्या है? पराय देवता की ओर भागना।
परमेश्वर को छोड़कर पराये देवता की ओर छोड़ना, यानी कि कुछ ऐसा कुछ हो गया नहीं, हम थोड़ा कुछ करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ हम उसको क्या करते हैं, दान चढ़ाते हैं, तो हमारा क्या होगा, हम कुछ दुख से राहत हो जाए। आज परमेश्वर उस समय उनके साथ रहते हुए भी वो लोग दूसरी देवता की पूजा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए आशीष, सदा चाहिए, थोड़ा सा दुख भी झेलना नहीं चाहते हैं। और आज हम मसीह के लोग भी ऐसे ही हैं कि जब थोड़ा सा दुख आता है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मैं भी खुद कहता हूँ, ये मेरे लिए भी है कि जब मेरे जीवन में कुछ आता है, मेरे परिवार में आता है, मैं घबरा जाता हूँ। और जब कोई कहता है, एक बहन ने मुझे बोला कि मेरी पत्नी, शायद मैं आगे बता भी चुका हूँ कि मेरी पत्नी मैं कमजोर है, दुबली पतली है। उसने कहा कि नहीं, फलाने जगह क्या करते हैं, झाड़ा करवाते। मेरी बेटी से झाड़ा करवाया तो कहती मोटी हो गई। क्या हो गई? मोटी हो गई। ऐसे लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करते, कहते तुम वहां जाओगे तेरी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मेरी पत्नी ऐसे ही चाहिए जैसा है, मैं दूसरे देवता की ओर नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे पता है परमेश्वर से मैं क्या करूंगा, विरोधी बन बैठूं। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें भरमा देते हैं, लेकिन खुद को नहीं भरमाना। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के उस स्वर्ग के राज्य में रास्ते में जाने की तैयारी में है या जा रहे हैं। हम जाने में जा रहे हैं, हम ऐसे कहेंगे हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में या रास्ते में हम हैं, और उस राज्य को पहुंचते वक्त बहुत सारी हमें दिक्कतें आ सकती हैं। हालेलुया। आपके जीवन में क्या कुछ हो सकता है, गरीबी आ सकती है, आपके जीवन में टेम्पटेशन आ सकता है, आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं, आपके जीवन में डिप्रेशन हो सकता है, आपके जीवन में पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। इन सारी चीजों से हमको पीछे नहीं हटना है, परंतु हमें परमेश्वर पर बना रहना है। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है बहुतों से ऑपरेशन था, और उनमें से बहुत से व्यभिचारी लोग थे, लालची थे, मूर्ति पूजक थे, और बुड़बुड़ाने वाले थे, और परमेश्वर के विरोध में भला बुरा बोलते थे। तो वो लोग, परमेश्वर कहता है क्रोध में, कहता है वो स्वर्ग के राज्य में या कनान देश नहीं पहुंचे। आप सोच सकते हैं हम में से बहुत ऐसे हैं जो यीशु का वादा अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है वही लोग पहुंचेंगे जो लोग अपने वस्त्र को धोएंगे, जो लोग अपने आप को शुद्ध करके रखेंगे। क्योंकि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति पहुंच सकता है जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध किया हुआ है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय, यहां से एक वचन को लेके मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय। जी, किसी को मिल गया? एक मिनट। जी, एक मिनट। यहाँ पर होगा 17-18 में कुछ वचन है। बस थोड़ा सा 5 मिनट, इसके बाद हम समाप्त की ओर जा रहे हैं। जी, जी 11 को पढ़ दिए, 11 और 12, 22 की 11 और 12। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? जी, उसका मुंह बंद हो गया। 13 को भी पढ़ दे। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उस बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं। बस यहाँ पर कहता है एक मनुष्य था जो कि अपने वस्त्र को नहीं धोया था। ये वस्त्र, किस वस्त्र की बात हो रही है? आप लोग क्या समझते हैं? थोड़ा सीरियस होके, क्या कौन सा वस्त्र समझते हैं? ये वाला वस्त्र की कौन सा वस्त्र प्रभु धोने को कह रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सही आंसर नहीं मिल रहा मुझे।
हाँ जी बताइए। अपनी आत्मा को धोना। अपनी आत्मा को धोना है और चलिए बहुत अच्छा जवाब है। अपनी आत्मा को यहाँ पर कहते हैं ये जो शरीर है ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो शरीर के द्वारा किए हुए का प्रतिफल वो देगा। तो इस शरीर का जो शरीर के द्वारा किए हैं, जो आत्मा हमारे अंदर है, उस शरीर के द्वारा जो शारीरिक आत्मा है उसके उस शरीर की आत्मा के बारे कह रहा है, उस फ्लैश के बारे कह रहा है कि जो उसको नहीं धोएगा, दूसरे शब्द में उसको शुद्ध नहीं करेगा, अपने पापों से नहीं मन फिरेगा, अपने गुनाहों को नहीं छोड़ेगा, अपने बुरे कामों को नहीं त्यागेगा। दूसरे मतलब है कि सारे बुराइयों को छोड़कर यीशु के पास नहीं आता है अपने आप को शुद्ध करके। वो वस्त्र जिसको कहता है धोना कहता है, वो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर को पापमय जीवन में लथपथ है, वैसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं जाए। वो कहता है परमेश्वर वहां देखता है। राजा कौन है? परमेश्वर है। और वो राजा जब देखा तो वह एक ऐसा मनुष्य है जिसने अपने वस्त्र को यानी कि शरीर पापमय शरीर को लेकर यहाँ आ गया, जो आत्मिक शरीर है, जो पाप वाला है। वो कहता है इसको स्वर्ग नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? नरक में फेंक दो, जहाँ रोना होता। आप सोचकर समझ सकते हैं कि अगर जीते जी हम अपने शरीर को, अपने शरीर के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं उसको अगर हम प्रभु की ओर नहीं फिरे तो हमको नरक जाना पड़ेगा अवश्य। जो प्रभु का जो वादा है, सुंदर वादा, कहता है मैं तुझे स्वर्ग लेके जाऊंगा, हम वहां नहीं पहुंचेंगे। फिर कहेंगे प्रभु, मत्ती 7:22 के अनुसार क्या कहेंगे? प्रभु हमने रोज प्रार्थना किया, रोज मैंने महिमा की, रोज वर्शिप किया, मैंने लोगों को हाथ रखा और चंगे किए। प्रभु कहता मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तूने पाप से मन नहीं फिरा। सोचकर देखिए कि उस दिन हमारे लिए कितना दुखद की बात होगा। अपने मथे को, अपने सिर को पीटते पीटते रो रो के हमारा क्या हाल होगा। क्यों? क्योंकि जैसा यीशु चाहता है वैसे नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। बस थोड़ा सा और समय दे दे, मेरे पास बस 5 मिनट का समय दे दे। अगला वचन हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक, यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की ओर जाते हैं, उसका 6 का 17 वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ वचन है, वहाँ पर हम देखते हैं कुछ वचन से लिखे हुए हैं जी। और जो प्रभु की संगति में रहता है, रुकिए ब्रदर 1 मिनट। जीसस हालेलुया। मत्ती की पुस्तक पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 9 से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते जी कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? जी। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना व्यवसायगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर कहता है कि ऐसे ऐसे लोग, जब यहाँ पर देखते हैं पौलुस इस बात को कहता है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जिस परमेश्वर यीशु हमसे वादा करते हैं कि मैं तुझे एक दिन स्वर्ग का घर में तुझे लेकर जाऊंगा, उस घर में ऐसे लोग नहीं जाएंगे।
आज अपने आप को जांचना है। हेलो सर जी, इधर थोड़ा इधर भी ध्यान दे दो। तो यहाँ पर कहता है कि ये जो पाप करने वाले हैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जाए। यदि आज हम सबों को बड़ी गंभीरता के साथ इन सारी पापों में अगर हम हैं, तो अपने आप को क्या करना है? उस चीज को त्याग देना है, उस चीज को छोड़ देना है। मरने से पहले हमको छोड़ देना है, क्योंकि अगर नहीं छोड़ा तो अनंत काल के दंड में हम पहुंचेंगे, जहां पर मरकुस की पुस्तक में लिखता है कि उस नरक का कीड़ा नहीं मरता। कितना भयानक ज्वलन है। आज जो बहन लोगों को पता है कि जब रोटी बनाती हैं, जब उंगली जब चूल्हे के साथ या चूल्हे की जो आग लगती है, कितना दर्द होता है। तो सोच कर देखो, सारा शरीर जलते आग के कुंड में हमें फेंक दिया जाएगा तो कितना दुखद है। इसलिए आज हमको क्या करना है? अगर इन सारी पापों में, जो ब्रदर ने पढ़ा कि अगर इन सारी पापों में हम खुद हैं, तो हमको उसी से बाहर निकलना है। ताकि प्रभु कहता है कि जो व्यक्ति ऐसे पाप में है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। ये वही परमेश्वर के घर की बात हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या क्या पाप है? यहाँ पर कहता है धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजा, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाला और ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस। कितना दुखद बात। आज लोग हंस के पीते हैं, अरे चलता है, नशा करते हैं, जर्दा खाते हैं, चुना तमक खाते हैं, कहते नशा करते हैं, या चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है। सोच कर देखो, इन लोगों की लिस्ट कहाँ है? नरक की लिस्ट में है। और लोग जरा भी सोचते नहीं है कि मैं मरने के बाद नरक जाऊंगा। वो कहते हैं देखा जाएगा। कितने हमारे उदाहरण है, कितनी घटनाएं हैं इस बाइबल में, जो कि मरे हुए व्यक्ति नरक में से कहते हैं कि हमको वापस ले चलो। आप लोगों को पता होगा, एक कंगाल, लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में आप लोग ने सुना हो। वो कहता है लाजर को भेज दे वापस। क्यों? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस जगह पे रहे। कहाँ? नरक में। क्योंकि नरक की पीड़ा इतनी भयानक है कि कोई सह नहीं सकता। और इसलिए कहता अपने भाइयों को, वहां से कहता है ठीक है मैं तो नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि अब्राहम ने कहा एक ऐसी काई है, ऐसी गड्ढा है जिससे जो इधर है वो उधर है, वो इधर उधर नहीं हो सकता। क्या कहता है? चलो ठीक है, मेरे जो 5 भाई हैं उनके पास ये लाजर जाए और कहे कि मेरे ये जो नरक की बातें हैं, जो यहाँ का जो पीड़ा है उसके बारे बताए कि जो आज जो मेरे भाई जैसे मैं जी रहा था वैसे वो लोग जी रहे हैं। सोच सकते हैं कि कितना भयानक घटना है। लोगों को तब भी नहीं समझ आता है। अपनी स्त्री, जिसको कहते, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, परस्त्रीगामी का मतलब है अपने स्त्री को छोड़ किसी और स्त्री से, या फिर स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, इन सारे गलत रिलेशनों को बारे में परमेश्वर कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाए। कितने लोग ऐसे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ब्लड से क्या आगे धोए गए। लास्ट वचन को हम देखेंगे 21 प्रकाशित वाक्य उसका 21 चैप्टर उसका 8 से आगे पढ़ेंगे और इसी के बाद हम समाप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस वचन को पढ़ें। जी ब्रदर, किसी को मिल गया? जी ब्रदर, आप पढ़ दें। प्रकाशित वाक्य उसका 21 वचन 8 से 10। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनियों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो यहाँ पर लिखा है
कि प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय वचन 8 कहता है, क्या कहता है यहाँ पर ब्रदर अभी ने पढ़ा कि डरपोकों और अविश्वासी। कौन लोग? डरपोक कौन है? आज मुझ जैसा व्यक्ति सुसमाचार बताने से घबराता है कि यदि मैं उसको बताऊंगी तो पता नहीं मुझसे घिन करेगी, ऐसा हम सोचते हैं। जो कोई यीशु मसीह की बातों को करने से डरता है वो डरपोक है। आज हम कई सारी कंपनियों में काम करते हैं, कंपनी में ज्वाइंट्स करते हैं, लेकिन यीशु की बातों को हम कितना लोगों में शेयर करते हैं। मैं एक समय था, वेस्टिज कंपनी था, 20-20 लोगों को मैंने ज्वाइन किया। लोग कहते हैं तुम्हें 5,000 आएगा, 10,000 आएगा। ब्रदर लोगों को पता है, सिस्टर को भी पता है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन वही काम सोचता हूँ कि जैसा उन दिनों में करता था या उस चीज के लिए मैं एक्टिव था, यदि प्रभु के लिए एक्टिव होता तो मेरे लिए कितना ही सौभाग्य की बात। ये कहता है डरपोक। आज हम यीशु की बातों को लोगों को बताने में कतराते हैं। क्यों? क्योंकि यार पता नहीं बुरा सोचेगा, पता नहीं वो मुझे पलट के क्या जवाब दे। यीशु कहता है ऐसे व्यक्ति जो डरपोक है वो भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आगे कहता है यहाँ पर अविश्वासी। आज यीशु के वचनों पर ना विश्वास करो। आज मसीह होकर भी आज कई सारी वचनों पर हम विश्वास नहीं करते, जो कि सही वचन, और जो सही नहीं है उसको लेकर हम चल रहे हैं। और अविश्वासी तो ये नरक में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन विश्वासियों के विरोध में कहता है जो वचन को सुनकर नहीं चलते हैं उनको कहते हैं अविश्वासी। हम लोग बहुत सारी चीजों को मैं देखता हूं कि मसीह में होकर मसीह समाज में मसीह की जिसको कहते हैं विचार नहीं होता है, मसीह की तरह नहीं होता है, मसीह की तरह कुछ बातें नहीं होती हैं, परंतु संसारी की तरह बातें होती हैं। तो यहाँ पर कहता है कि अविश्वासी, घिनौने। यहाँ पर घिनौने बहुत सारी शारीरिक ऐसे घिनौने कामों के बारे में कहा गया, हत्यारों और व्यभिचारियों। ये कहता है व्यभिचारी, एक याकूब की पत्रिका 4 अध्याय में भी कहता है जो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं को पूजा करना भी व्यभिचारियों का शब्द दिया गया है। यहाँ पर टोना करते हैं, जादू टोना करते हैं, दूसरों पर ऐसा टोना करते हैं, उन सबको कहता है ये स्वर्ग नहीं जाएंगे परंतु कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। और झूठ बोलने वाले वो कहता है झील में, कहाँ पर? गंधक से जलती है। हेलो, आप लोग समझिए इस बात को कि ऐसे ऐसे काम करने वाले जो यीशु ने जो वादा किया है उस जगह नहीं पहुंचेंगे। यीशु उनको नहीं लेके जाएंगे। थिस्सलुनीकी की पुस्तक में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह चोरों की तरह आएंगे और हम सब का रैप्चर हो जाएगा। जो यीशु मसीह के वचनों में बने होंगे उन सब का रैप्चर हो जाएगा और उनको स्वर्ग लेके जाएंगे। परंतु जो व्यक्ति, जो मैंने अभी पढ़ा, जो पाप में लथपथ है, पाप का जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की जो वीडियो है समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वादा, यीशु का जो सुंदर वादा है, उस वादा से वंचित ना रहें आप सभी, ताकि आप लोग जो परमेश्वर का वचन है उसको सही लेकर चलें और अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पाप का जीवन से अपने आप को निकालें, ताकि आप उस सुंदर चिरस्थायी भवन जो परमेश्वर हमको देने वाला है, जो कभी भी खत्म ना होने जीवन देने वाला है और कभी भी उसमें दुख नहीं है, ऐसे घर में परमेश्वर हमको लेके जाने वाला है, उसको अपने हाथ से जाने ना दे। ओके, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।